हर एक लड़की लूटी जाती है मायके वालों के द्वारा। उनके आने की फीस वसूल की जाती है। इस तरह की घटिया सोच के साथ आपके घरों में घटिया औरतें प्रवेश कर चुकी होती हैं। राम राम जी सबको। तो आज हम चर्चा करेंगे रिश्तों के बारे में। तो भाई पहले का ज़माना होता था, लोग तीज त्योहारों पर बहनों की वेट करते थे कि भाई तीज आएगी या होली आएगी या दिवाली आएगी तो हम अपनी बहनों को लेकर के आएंगे, तो भाई कुछ दिन वो हमारे साथ गुजार के जाएंगी। लेकिन आजकल उल्टा हो रखा है। आजकल क्या है, पहले बहनें आती थी, बहनों को गिफ्ट्स वगैरह दिए जाते थे, या उनको कुछ भी मतलब होता है ना, घर में गेस्ट आए या बहनें थोड़ा दिन रहने आए तो भाई उनका बनता है तो वो करते थे। और आजकल उल्टा हो रखा है। आजकल पता नहीं कैसी परवरिश हो रखी है, किस तरह की शिक्षा लेकर आती हैं। और आजकल तो ये है कि भाई बुआ जी आएगी, हमारे लिए क्या लाएगी। ठीक है, पहले तो बुआ के बैगों को फरोला जाएगा कि बुआ आपके लिए क्या लेकर आई, कितना लेकर आई। ठीक है, नंबर 1 तो ये। फिर बुआ जी जाएंगी, क्या क्या देकर जाएंगी। तो भाई बहनों को तो वैसे ही कहीं उनकी कोई कदर नहीं है, प्रॉपर्टी उनकी छीन ली जाती है और सब कुछ अपने पास रख लिया जाता है। सिर्फ वो आना जाना बचता है, क्योंकि वो उस धरती पर पली बड़ी, उस गांव की, उस घर की, उस शहर की यादें होती हैं और उनका भी मन करता है कि अपनों से मिलकर आया जाए। तो वहाँ पर भी अगर उसके पास सामर्थ्य है अपनों को खुश करने की, अपनों के लिए बहुत कुछ लेके जाने की और फिर वापसी में दे कर के आने की, तो ही उसकी एंट्री उस घर में हो सकती है। तो भाई मैं तो सीधा सीधा कहूँगी, हर एक लड़की लूटी जाती है मायके वालों के द्वारा। उनको देना लेना तो क्या है, उन्हीं को लूट करके, उन्हीं को खाली करके भेज दिया जाता है। उनके आने की फीस वसूल की जाती है। और अगर आप ऐसा नहीं करती हैं, आप पुराने ढर्रे पे चल रही हो कि भाई हम तो इस घर की बेटियां हैं, हमें ही कुछ ना कुछ किया जाएगा, हमारा ही कुछ ना कुछ स्वागत में किया जाएगा, तो आप बहुत बड़ी गलत फहमी में जी रही हो। फिर आपका आना जाना सब कुछ बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि आपसे उनको किसी तरह का कोई बेनिफिट मिलता नज़र नहीं आता। तो वो लोग आपसे कन्नी काटना शुरू कर देते हैं, आपसे दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। इस तरह की घटिया सोच के साथ आपके घरों में घटिया औरतें प्रवेश कर चुकी होती हैं। अगर आपको किसी तरह का लोभ लालच नहीं है मायके की साइड से कि भाई हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ये है कि अपने मायके जाते हैं, सबसे मिल आते हैं, तो आपकी ये इच्छा भी कोई पूरी नहीं होने देगा, क्योंकि इसका भी आपको टैक्स भरना पड़ेगा। अगर आप वहाँ जा रहे हो तो आपको भर भर के कुछ ना कुछ लेके जाना पड़ेगा, और वापस आ रहे हो तो बहुत कुछ उनका करके आना पड़ेगा। अगर आप ये सब करने में समर्थ नहीं हो या नहीं करना चाहते, कि भाई आप कुछ भी उनसे उम्मीद नहीं कर रहे, तो आप भी नहीं करना चाहते, तो फिर आपके लिए उस घर में, उस गांव में, उस शहर में कोई जगह नहीं है। इसी तरह से धीरे धीरे कर करके परिवार टूटते जा रहे हैं। और जो इस तरह की हरकतों को अंजाम दे रही हैं, घटिया खानदान की, घटिया परिवारों की औरतें, उनके साथ भी वही चीज़ें रिवाइज होती हैं। और एक चीज़, पति के परिवार के सदस्यों से उनके बच्चों की दूरियां बना दी जाती हैं और अपने मायके वालों के क्लोज कर दिया जाता है बच्चों को। जबकि होना ये चाहिए था कि पति के परिवार के साथ उनकी नज़दीकियां होनी चाहिए थी बच्चों की, वो नहीं होता है। अपने मायके वालों से नज़दीकियां बना देते हैं, और जैसे ही वो बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं, उनको समझ में आता है कि भाई हमारा परिवार तो ये है,
नानके परिवार से क्या लेना देना, उनकी अपनी लाइफ है और हमारी ये लाइफ है। इनके चाचा ताऊ, इनकी बुआ, ये इनका परिवार है। और फिर जब वो बड़े होते हैं, इसी घटिया सोच के साथ उनको बड़ा किया जाता है कि नहीं, कि मेरे मायके वाले की साइड के लोग ही हमारे अपने हैं और तुम्हारे पापा की साइड के सब दुश्मन हैं। तो जैसे ही वो बड़े होते हैं, उनको पता चलता है कि भाई वो तो अकेले हो गए, उनको तो सब सारे परिवार वाले, सारे रिश्तेदार दुश्मनों की तरह पेश करके तुम्हारे सामने रख दिया गया है। तो वो गिल्ट में भर जाते हैं वो बच्चे बड़े होकर के। वो नज़रें नहीं मिला पाते अपने परिवार वालों के साथ, अपनी बुआ, अपने चाचा, अपने ताऊ, और किसी के साथ नज़र नहीं मिला पाते, क्योंकि उनकी परवरिश ही ऐसे की है। और जिनकी परवरिश बहुत अच्छी होती है, जिनको बताया जाता है कि बेटा ये तुम्हारी दादी है, ये तुम्हारे दादा है, ये तुम्हारे चाचा है, ये तुम्हारे ताऊ है, ये आपकी सब बुआ है, तो वो बच्चे बहुत खुशहाल जीवन जीते हैं। उनको किसी से नज़रें नहीं चुरानी पड़ती। और जब बड़े होते हैं, समझदार होते हैं, कभी देखा है बड़े बड़े पुरुष हो गए हैं, 25 साल का बेटा हो गया, 25 साल की बेटी होगी, वो भाग भाग के अपने ननिहाल जा रही है, कोई नहीं जाता, उनको वो लोग लगने लग जाते हैं फिर। और जो अपने हैं, उनसे दूरियां बना दी होती हैं, तो वो कहीं के नहीं रहते, उनका एकाकी जीवन बन जाता है। और जिन्होंने इस तरह की पट्टियां नहीं पढ़ाई होती, वो बच्चे ज़्यादा खुशहाल होते हैं, उनकी ज़िंदगी ज़्यादा खुशहाल होती है, उनको किसी से नज़रें चुराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो भाई जो घटिया औरतें होती हैं, वो पति के सभी रिश्तों को ख़त्म करवा देती हैं, उनके बारे में इतनी चुगलियाँ मारती हैं, इतनी चुगलियाँ मारती है कि पति की नज़रों में पति के ही सारे रिश्तेदार दुश्मन बना दिए जाते हैं। और अपने परिवार को इतना नज़दीक बताती हैं, इतना नज़दीक बताती हैं कि उनसे ज़्यादा अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता धरती पर। ऐसे पेश करेंगी कि यही सब काम आएंगे, यही सब होगा, यही अपना परिवार है। और जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं, तब उनको समझ में आता है कि उन्होंने किया क्या है। खुद के परिवार से तो वो टोटल दूर हो चुके हैं। तो भाई आजकल ऐसी ही परवरिश हो रही है, और खून कभी ना कभी तो रंग लाता ही लाता है। वो अपने परिवार को कैसे भूल सकता है। तो भाई आजकल बच्चे बहुत ही जहरीले एटमॉस्फेयर में बड़े हो रहे हैं। उनको जो दिन रात उनके सामने होते हैं, जो उनके खून के रिश्ते होते हैं, उन रिश्तों से बहुत दूर कर दिया जाता है। और जैसे जैसे वो बच्चे बड़े होते हैं, वो खुद अपनी ही नज़रों में शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि किस तरह की परवरिश हमें मिली है, जबकि उनका किसी से कोई वाद विवाद होता ही नहीं। उन बच्चों का उनको इतना दूर कर दिया जाता है उनके पापा के रिश्तेदारों से। उन बच्चों को समझ ही नहीं आता कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो भाई समय रहते समझ जाइए, वरना आपकी बहुत दुर्गति होने वाली है। वो बच्चे जो इस तरह के जहरीले एटमॉस्फेयर में पलेंगे, वो आपको नहीं बख्शेंगे। वो गिन गिन के एक चीज़ का बदला लेंगे कि किस तरह से उनको उनके ही परिवारों से दूर कर दिया गया, उनके ही परिवार के लोगों को दुश्मन बता दिया गया। तो ये बच्चे हमेशा बच्चे नहीं रहेंगे, ये बड़े भी होंगे और आपकी एक एक करतूत का हिसाब आपसे ज़रूर लेंगे। तो भाई इन्हीं शब्दों के साथ मैं वीडियो को करती हूँ समाप्त। अगर मेरी ये वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। और ऐसी घटिया औरतें जो पति के परिवार के हर रिश्ते को जहरीला बना रही हैं, वो एक ना एक दिन तो ये भुगतेंगी, ज़रूर भुगतेंगी। और ख़ुद उनके बच्चे उनसे सवाल करेंगे जब वो बड़े हो जाएंगे। हमेशा बच्चे नहीं रहेंगे, वो पूछेंगे कि क्यों हमारे परिवारों को हमसे दूर किया गया, क्यों हमारे रिश्तों को हमसे दूर किया गया और ख़ुद के रिश्तों को अंदर घुसा दिया गया। तो ये सवाल ज़रूर करेंगे बच्चे, एक दिन बड़े हो जाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं करती हूँ मेरी वीडियो को समाप्त। सबको प्यार भरी राम राम।